हर घर की कहानियाँ टीवी। फूलों से सजी हुई सेज पर दुल्हन के लाल जोड़े में बैठी हुई राधिका बेसब्री से अपने पति विजय का इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर में विजय कमरे में आता है। राधिका के दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगती है। तभी विजय राधिका के पास आता है और वो उसका हाथ पकड़ता है। अरे ये क्या, तुम्हारी पूरी बॉडी तो कांप रही है। तुम बहुत ज्यादा नर्वस हो रही हो क्या राधिका? हाँ, क्योंकि आज हमारी फर्स्ट नाइट है, तो अपनी फर्स्ट नाइट पर सारी लड़कियां नर्वस होती है और सबके दिलों की धड़कन जोर जोर से धड़कती है। ठीक वैसा ही मेरे साथ भी हो रहा है। अच्छा, मेरे गले लग जाओ, तुम्हारी सारी नर्वसनेस खत्म हो जाएगी और तुम्हें बहुत रिलैक्स फील होगा। ये कहकर विजय राधिका को हक कर लेता है और दोनों जैसे ही एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं, तभी उनके घर पर किसी की दस्तक होती है और कोई जोर जोर से डोर बेल बजा रहा था। अरे इतनी रात को कौन होगा? अब ये तो देखकर ही पता चलेगा। क्या पता पास पड़ोस में किसी को इमरजेंसी हो। तुम रुको, मैं देख कर आता हूँ। विजय जाता है और दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर विजय की पहली पत्नी अनामिका खड़ी थी और वो विजय को देखते ही उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। विजय देखो, मैं आ गई। अब मैं तुमसे कभी दूर नहीं होंगी विजय। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती। तुम नहीं जानते विजय कि कैसे मैंने तुम्हारे बिना अपने दिन काटे हैं। अनामिका, तुम यहाँ? तुम तो... हाँ विजय, पर किस्मत फिर मुझे तुम्हारे पास खींच ही लाई। देखो, तुम्हारी अनामिका तुम्हारी आंखों के सामने सही सलामत खड़ी है। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी विजय। तभी राधिका भी वहां आ जाती है। राधिका को देखकर अनामिका हैरानी से विजय से कहती है, विजय ये कौन है और हमारे घर में क्या कर रही है? विजय ये कौन है और तुमसे ऐसे बात क्यों कर रही है? विजय ये क्या हो रहा है? तुम चुप क्यों हो? बताते क्यों नहीं कौन है ये? ये राधिका है, मेरी पत्नी। विजय के मुंह से ये सब सुनते ही अनामिका गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है, जिससे विजय की माँ शांति और पिता अनुज भी वहाँ आ जाते हैं। अरे अनामिका, तुम यहाँ? अनामिका बहू, अनामिका बहू, ये सब क्या है विजय? अनामिका और विजय दोनों पति पत्नी एक खुशहाल जीवन जी रहे होते हैं, लेकिन अचानक से उनकी खुशियों को किसी की नजर लग जाती है, जिस वजह से वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। एक दिन अनामिका का अपने घर में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, इसीलिए वो विजय को फोन करती है, जो कि ऑफिस में था। विजय, आज मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मेरा दिल कर रहा है मैं बाहर डिनर पर जाऊं, इसलिए प्लीज तुम ऑफिस से जल्दी घर आ जाओ ना। वैसे ऑफिस से जल्दी घर आना पॉसिबल तो नहीं है, पर मैं अपनी प्यारी पत्नी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए मेरी डार्लिंग, तुम रेडी रहो। मैं ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर घर आ जाऊंगा। उसके बाद हम दोनों साथ मिलकर खूब सारा टाइम स्पेंड करेंगे। थैंक यू विजय, तुम सच में बहुत अच्छे हस्बैंड हो। बहुत अच्छी किस्मत है मेरी, तभी तो मुझे तुम जैसा पति मिला। अच्छा बाबा, ठीक है, अब इतनी तारीफ मत करो वरना मैं शर्मा जाऊंगा। अनामिका के कहने पर विजय ऑफिस से जल्दी छुट्टी ले लेता है और घर आता है। दोनों पति पत्नी रेडी होकर बाहर डिनर का प्लान करते हैं और डिनर के लिए जाते हैं। वो विजय, ये बहुत महंगा रेस्टोरेंट है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आज मैं इस रेस्टोरेंट में डिनर करूंगी। सच में आज का डेट प्लान मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच विजय। ये रेस्टोरेंट महंगा नहीं है, बल्कि मेरी बीवी की खूबसूरती बहुत महंगी है। तभी तो तुम्हारे यहाँ आने से इस रेस्टोरेंट की खूबसूरती में 4 चांद लग गए। तभी तो तुम्हें ये रेस्टोरेंट इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। वैसे भी जिसकी वाइफ इतनी सुंदर हो, उसके हस्बैंड को खर्चा तो करना ही पड़ेगा ना। अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझसे फ्लर्ट करना नहीं छोड़ते। शुक्र मनाओ कि मैं अपनी पत्नी से ही फ्लर्ट कर रहा हूँ। अगर मैं और कहीं फ्लर्ट करने लगा ना, तो तुम्हें बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा जी, जिस दिन किसी और से फ्लर्ट करने लग गए ना, उस दिन मैं तुम्हें फ्लर्ट करने के लायक नहीं छोड़ूंगी। इस तरह से दोनों पति पत्नी साथ मिलकर खूब सारी बातें करते हैं और डिनर कर रहे होते हैं। तभी अनामिका की सास शांति का कॉल विजय के फोन पर आता है। विजय, जल्दी से तुम दोनों घर आ जाओ। तुम्हारे पापा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या हो गया माँ? विजय, जल्दी घर आ जा। उनके हाथ पैर पूरे ठंडे हो चुके हैं। इन्हें बार बार चक्कर आ रहे हैं। विजय, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? रिलैक्स माँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। विजय के पिता की तबीयत पंकज खराब हो जाती और ससुर विजय, थोड़ा आराम से गाड़ी चलाओ।
अनामिका तुम चिंता मत करो, मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। पापा की तबीयत बहुत खराब है, उनकी पूरी बॉडी ठंडी हो चुकी है और उन्हें बार बार चक्कर भी आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। ठीक है विजय, पर मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इसलिए प्लीज तुम गाड़ी थोड़ा सा धीरे चलाओ। विजय का पूरा ध्यान अपने पिता अनुज पर ही था, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी बहुत ही स्पीड में चलाने लगता है, जिससे विजय की गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। ये थी उस रात की कहानी। मैंने तुम दोनों में से किसी को धोखा नहीं दिया। एक्सीडेंट के बाद अनामिका को पुलिस वालों ने और हम सब ने अनामिका को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अनामिका हमें कहीं नहीं मिली और देखते ही देखते कब 1-2 साल बीत गए हमें पता ही नहीं चला। फिर जाकर मेरी मुलाकात राधिका से हुई और धीरे धीरे कब मुझे राधिका से प्यार हो गया ये मुझे समझ नहीं आया। विजय, तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? अनामिका, मैं किन हालातों के साथ गुजर रहा था तुम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती हो। जब तुम्हारे वापस आने की कोई उम्मीद नहीं मिली तब जाकर ही ये सब हुआ था। अब सब तुम्हारे सामने है, तुम देख लो कि तुम्हें क्या करना है। ये सब कुछ अनामिका के ऊपर छोड़ दिया जाता है। अनामिका गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। पूरे घर में अब सिर्फ और सिर्फ टेंशन का ही माहौल बना हुआ था। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। एक दिन अनामिका खुद विजय के घर आती है और कहती है, विजय, मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है और मैं भी यही उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरे फैसले में मेरा साथ दोगे। ठीक है अनामिका, तुम्हारा जो भी फैसला रहेगा मैं तुम्हारे उस फैसले के साथ खड़ा रहूंगा। ठीक है, फिर क्या तुम मेरे लिए राधिका को छोड़ सकते हो? ना मैं तुम्हारे लिए राधिका को छोड़ सकता हूँ, ना मैं राधिका के लिए तुम्हें छोड़ सकता हूँ, क्योंकि तुम दोनों मेरे लिए मेरी जिम्मेदारी हो। बस हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि आज हमें एक दूसरे के सामने कुछ इस तरह से खड़ा होना पड़ रहा है। ठीक है, फिर मैं भी राधिका के साथ इसी घर में रहूंगी। राधिका, तुम्हें मेरे यहाँ रहने से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं अनामिका, मुझे तुम्हारे यहाँ रहने से कोई दिक्कत नहीं है। विजय और राधिका दोनों अनामिका को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सब देखकर अनामिका उन दोनों से कहती है, कहते हैं ना, जैसे एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकती, ठीक वैसे ही एक घर में 2 सोतने नहीं रह सकती। और हाँ, तुम दोनों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं हमारे रिश्ते को एक अच्छे मोड़ पर खत्म करना चाहती हूँ, ताकि फ्यूचर में अगर कभी भी हमारा आमना सामना हो तो हमारे मन में एक दूसरे को लेकर कोई भी गिले शिकवे ना हो। विजय, मैं तुमसे डाइवोर्स लेना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो हमारे हाथ में नहीं था और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से राधिका की लाइफ खराब हो। अनामिका खुशी खुशी विजय को म्यूचुअल डिवोर्स देकर अपने जीवन में आगे बढ़ती है। तो वहीं विजय और राधिका भी फिर से अपनी एक नई शुरुआत करते हैं और अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ते हैं।